देखिए दोस्तों, एक बात मैं आपको बहुत आज ब्लंट बोलूंगा, थोड़ी सीधी बोलूंगा, हो सकता है थोड़ी सी कुछ को कड़वी लगे, मगर उसमें सच्चाई आपको जरूर दिखेगी। पिछले 10 हर इंडस्ट्री ने, मैं पिक्चर्स 80 to 90% सारी मूवीज देखता हूं, बॉक्स ऑफिस ट्रैक करता हूं, परफॉर्मेंस ट्रैक करता हूं, इम्पैक्ट ट्रैक करता हूं। पिछले 10 साल में हर इंडस्ट्री ने ठीक ठाक सा परफॉर्म किया है। मगर आप अगर ओवरऑल इम्पैक्ट की बात करोगे या इमेज क्रिएशन की बात करोगे, ग्लोबल जो इफेक्ट पड़ा है, ओवरसीज कलेक्शंस की बात करोगे, पैन इंडिया लेवल पे हर रीजन पे किस तरीके से मूवीज परफॉर्म कर रही है, उनकी बात करोगे, और एंड ऑफ द डे अगर अपने जहन से पूछोगे तो आज हर किसी की जुबान पे एक बात आज से पहले ये जरूर चढ़ती है कि भाई जो अब मूवीज में मजा आता है देखने का, वो साउथ इंडिया की मूवीज होती हैं ज्यादातर। ऐसा नहीं कह रहा हूं कि बॉलीवुड की मूवीज या किसी और इंडस्ट्री की मूवीज वर्क नहीं कर रही हैं, बट साउथ इंडिया की मूवी का एक इमेज बन चुका है कि यार अगर थिएटर में जाना है तो ये मूवीज देखने जानी है। तो ये एक जो हुआ है, बाहुबली फ्रेंचाइजी 2015 में जो आई थी, उसने एक फाउंडेशन रख दिया था। उसके बाद से मैं 7 8 9 10 साल से ट्रैक कर रहा हूं इस तरीके का जो एक परसेप्शन है, और रियलिटी भी है, बिकॉज आपके पास बॉक्स ऑफिस डेटा भी है, ये चल रहा है। लेकिन अब कुछ अलग होने जा रहा है 2015 के बाद। अब आप बोलोगे क्या? देखिए, ये एक ना, मैंने सबसे अच्छी चीज ये देखी है, जो ये साउथ पैन इंडिया क्रॉस रीजन जो मूवीज का एक दूसरे स्टेट्स में रिलीज होने का जो ये चलन स्टार्ट हुआ है ना, इससे जो इंडस्ट्रीज के क्रिएटिव राइटर्स डायरेक्टर्स थे जो थोड़ा लो डाउन हो रहे थे ना, जिनकी क्वालिटी गिर रही थी, स्पेशली हिंदी फिल्म इंडस्ट्री, भाई उन्होंने पिकअप बना ली है। अब हिंदी फिल्म इंडस्ट्री ने अच्छी पिकअप बना ली है, एंड दे हैव नाउ यंग डायरेक्टर्स, क्रिएटिव टीम, टेक्निकली लोग उस तरीके को देख रहे हैं कि भाई अगर वो कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते। धुरंधर द रिवेंज, धुरंधर 2 या धुरंधर 1, ये जिस तरीके का परफॉर्म इस वक्त साउथ इंडिया के अंदर कर रही है ना, आई हैव नेवर सीन, तो छोड़ो, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि पता नहीं सालों सालों में कभी कोई ऐसा कंटेंट आएगा कि जो हिंदी फिल्म इंडस्ट्री, बॉलीवुड की मूवी साउथ के अंदर वहां के रिकॉर्ड्स को तोड़ेगी। एंड नॉट ऑन डे वन, मतलब मैं आपको बता रहा हूं, एडवांस कलेक्शन अगर आप देख लोगे ना साउथ इंडिया से जिस तरीके का, दैट टू ओनली फॉर पेड प्रीमियर डे, दैट इज 18th मार्च, दैट इज हिस्टोरिक। ये हिस्टोरिक है। अब मुझे लगता नहीं है हमें वो कंप्लेंट लेवल पे जाना चाहिए कि यार साउथ जो फिल्म है, साउथ जो ऑडियंस है, वो हिंदी कंटेंट को सपोर्ट नहीं करती, बॉलीवुड कंटेंट को सपोर्ट नहीं करती। बिकॉज अगर मैं आपको क्विकली बताऊंगा डेटा, आपका ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। देखिए, मैं आपको एक छोटी सी बात बता देता हूं। एक तो जो धुरंधर 2 ओवरऑल बेसिस पे कर रही है, उसने 34 35 करोड़ का ग्रॉस डेटा डे प्रीमियर वाले दिन कर लिया है। ये 100% ऑक्यूपेंसी प्रीमियर अगर की पड़ गई ना, 100%, तब जाके हमारे पास जो मैक्सिमम डेटा है वो 55 करोड़ आ सकता है। एंड 35 करोड़ ये कर चुकी है, अभी 4 दिन बचे हैं। ये 100% के साथ मुझे लग रहा है 50 करोड़ पहले दिन में कर जाए। बहरहाल मुद्दा वो नहीं है। मुद्दा ये है कि 33 34 करोड़ जो ग्रॉस है प्रीमियर का, उसमें से भाई अराउंड अराउंड 14 से 15 करोड़ साउथ से है। एंड कर्नाटका में 6 करोड़ का ग्रॉस आ चुका है। तेलुगु स्टेट, जो तेलुगु स्टेट्स हैं, आई मीन एपी एंड तेलंगाना, वहां से आपके पास 4.5 करोड़ का ग्रॉस आ चुका है। तमिलनाडु से 2 करोड़ का ग्रॉस आ चुका है। सबसे सरप्राइजिंगली केरला जैसे स्टेट, छोटे स्टेट के अंदर जहां अपनी मूवीज भी रिलीज हो रही हैं, और वहां तो मैंने बिल्कुल ही रेयर देखा है कि कोई मतलब हिंदी फिल्म चलती हो, रेयर, वहां पे 1 करोड़ का ग्रॉस आ चुका है। टोटल 14 से 14.5 करोड़ का ग्रॉस जो है हमारे पास डाउन साउथ इंडिया से आ रहा है। एंड दिस इज, ये अब एक ऐसा पॉइंट है जो सर लोग पकड़ के बैठ गए कि धुरंधर अगर साउथ इंडिया में, जहां पे बॉलीवुड मूवीज का रिसेप्शन बहुत वीक है, इस तरीके का प्रीमियर के दिन अगर एडवांस और अपना जो एक इंपैक्ट है उठा सकती है, तो ये मूवी वर्ल्ड वाइड लेवल पे क्या 2000 करोड़ कर सकती है। टोटल डे वन का और प्रीमियर का जो एडवांस है ना, वो भाई साहब 72 करोड़ के आसपास पहुंच चुका है धुरंधर का, धुरंधर 2 का, धुरंधर द रिवेंज का। 22 23 करोड़ का एडवांस। कल खुली है बुकिंग्स डे वन पे, डे वन मतलब 19 मार्च की बात कर रहा हूं, डे वन, प्रीमियर इज ऑन डे 18th। वीकेंड का ओवरसीज का कलेक्शन 5 मिलियन टच कर चुका है। सारे के सारे रिकॉर्ड्स बीइंग हेल्ड बाय एवर बिगेस्ट ऑफ हिट्स, बिगेस्ट हिट्स एवर, बोथ फ्रॉम हिंदी फिल्म इंडस्ट्री एंड साउथ इंडस्ट्री। बाहुबली हो, केजीएफ हो, आरआरआर, पुष्पा, या जवान हो, पठान हो, ओवरसीज में जो भी रिकॉर्ड्स हैं, एनिमल, सारे के सारे टूटने जा रहे हैं। बस अब एक डर सिर्फ इस बात का है कि जब
इतना तगड़ा रिस्पॉन्स ऑडियंस और लोग दिखा रहे हैं आदित्य धार साहब के ऊपर, इनके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। खुशी इस बात की है कि डर तो है, डर से ज्यादा एंजाइटी बोलूंगा, बट डर नहीं है, क्योंकि जो इन्होंने पिक्चर शूटिंग करी है ना, वो वन गो में करी है। ऐसा नहीं है कि पार्ट 1 चल गया तो यार कमर्शियली पार्ट 2 बना देते हैं। तो ये जो इंटेंट है बहुत क्लियर थी सिंस स्टार्ट। हाँ, धुरंधर 3 की बात अब जरूर चल रही है, वो मुझे नहीं पता उसका क्या होगा, बट इसमें संदेह नहीं हो रहा आदित्यदार साहब में। ऐसा लग रहा है कि जितना देखिए जिस तरीके का एडवांस पहले खोल रहे हैं 10-10 दिन पहले, और ये यूएसए में चल रहा है, ये सब इनका कॉन्फिडेंस भी दिखा रहा है कि इनको अपने प्रोडक्ट पे बहुत ज्यादा कंटेंट पे बहुत कन्विक्शन से बनाया हुआ कंटेंट है ये। और बहुत सारे सवाल पेंडिंग है भाई, बड़े साहब कौन है। ट्रेलर में जो हमने देखा धुआंधार ट्रेलर था, लेकिन सच में कुछ आइडिया नहीं लगा कि स्टोरी का उन्होंने इल्म तक नहीं दिया। हमें तो अर्जुन रामपाल बहुत कम दिखे, वो यामी गौतम का क्या रोल है पता नहीं, इमरान हाशमी है बड़े साहब में, कितनी 4 घंटे की मूवी, बहुत सारी चीजें अनफोल्ड हो सकती हैं। इट इज द रेयर इवेंट फिल्म एवर, मतलब ये आप लगा लो, मैं 10 साल भी नहीं बोलूंगा भाई, इसने बाहुबली 2 वाले लेवल को बीट कर दिया है। मैं ये नहीं कह रहा कि इन टर्म्स ऑफ फुटफॉल बहुत आगे है वो मूवी, तो वो पता नहीं कौन नी मूवी पार कर पाएगी, बट जो एक हाइप क्रिएट होता है, जिस तरीके का लोग क्रेज दिखा रहे हैं, इट इज अनबिलीवेबल, अनबिलीवेबल। ये मूवी से बॉलीवुड का एक पैन इंडिया लेवल पे जो इंपैक्ट है, स्पेशली डाउन साउथ में, ये मूवी से एक बेंचमार्क मूवी सेट कर दी है कि हिंदी फिल्म इंडस्ट्री कैन वर्क ऑन द पैन इंडिया लेवल एज वेल एज ओवरसीज। तो चलो चल ही रही है, गल्फ तो अभी बैन है, तब ये आलम है। अपनी राय जरूर बता के जाना, ये मूवी डे नंबर 1 पे वो आंकड़े लेकर आएगी एज अ हिंदी फिल्म इंडस्ट्री से। मुझे ऐसा लगता है 200 करोड़ टच करेगी, बाकी लेट्स सी क्या होता है। ठीक है, बाय बाय।